सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज़, जैसे कि तुम सभी ने ये वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो में गाइज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई हिस्ट्री सिविक्स 2026 के लिए नैम चैप्टर, दैट इज़ योर नॉन अलाइनमेंट चैप्टर। यहाँ पर तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, व्हाट आर द मस्ट डू क्वेश्चंस, जो कि 2026 पर्सपेक्टिव से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस हम लोग सोल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करने वाले इस चैप्टर से। तो ये गाइज़ बहुत ही छोटा एंड सिंपल चैप्टर है, तो मेक श्योर करना कि ये वीडियो तुम लोग एंड तक देख रहे हो, तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा इस चैप्टर का। साथ में तुम्हें ये पता चल जाएगा कि कौन सा यहाँ पर मेन टॉपिक्स है, कौन सा मेन क्वेश्चंस है 2026 के लिए फ्रॉम दिस चैप्टर। तो वीडियो गाइस फॉलो करना टिल द एंड, और साथ ही साथ तुम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो, कौन कौन सा तुम्हारा चैप्टर्स है जो कि तुम लोग चाहते हो, कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर, कौन कौन से पर्टिकुलरली चैप्टर्स के ऊपर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँ, ये चीज़ अपना ओपिनियन मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। एनीवेज, अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो डायरेक्टली। लेट्स स्टार्ट। सो एज यू ऑल कैन सी, यहाँ पर जो है हमारा नैम चैप्टर का कुछ मस्ट डू क्वेश्चंस है। इतना अगर तुम लोग कर लेते हो तो तुम्हारा ये चैप्टर जो है, नैम एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा चैप्टर है, और इतना अगर क्वेश्चंस तुम लोग कर लेते हो, यहाँ पर 2-3 एमसीक्यूज भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्लस एमसीक्यूज, 5 क्वेश्चंस है प्लस 2-3 एमसीक्यूज है। इतना तुम कर लेते हो तो ये चैप्टर का तुम्हारा अच्छे तरीके से पूरा रिविजन हो जाएगा, और इतना तुम कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे और कुछ तुम्हें करने का यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, तो इतना चीज़ तुम्हें कर लेना है। एंड येस गाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टाइम हमारे पास लिमिटेड है, तो अच्छे तरीके से हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी फोकस करो और जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करो। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। फर्स्ट वन इज व्हाट इज नैम। सो नैम का तुम्हारा फुल फॉर्म क्या है? नॉन अलाइन मूवमेंट, और तुम्हें यहाँ पर मीनिंग इसका पता होना चाहिए, डेफिनेशन। शॉर्ट क्वेश्चन में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग के अंदर भी तुम्हें शॉर्ट बना के 2 क्वेश्चन मिक्स करके, जैसे कि कॉम्बो करके क्वेश्चन आता है, इस तरीके से आ सकता है 2+1 टाइप क्वेश्चन में। तो व्हाट इज नैम, तुम्हें मीनिंग यहाँ पे पता होना चाहिए। नैम का डेफिनेशन, गो थ्रू योर बुक। यू कैन सिंपली राइट NAM, that is non-alignment, means not being under the influence of any of the superpower blocks like USA or USSR, and to judge each issue on its merit. This is there in your book. Please go through the definition. Second question, which is very important. What are the 4 objectives of NAM? NAM का तुम्हें 4 ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से एकदम पॉइंट वाइज यहाँ पे अलग अलग पॉइंट करके पढ़ना है। तो ये जो है लॉन्ग में अगर आएगा तो 4 मार्क्स का मैक्सिमम जो मार्क्स रहता है, वेटेज, वो 4 मार्क्स रहता है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। सो 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NAM तुम्हें पढ़ लेना है। व्हाट यू कैन एक्चुअली राइट, यू कैन फॉलो योर बुक। तुम्हारा यहाँ पे बुक में दिया है, लाइक टू प्रमोट एंड रीइंफोर्स मल्टीलैटरलिज्म, देन टू प्रमोट यूनिटी, सॉलिडरिटी एंड कोऑपरेशन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज बेस्ड ऑन द शेयर्ड वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज अग्रीड अप बाय consensus, then to ensure relationship of friendliness एंड कोऑपरेशन बिटवीन ऑल द नेशंस। ये सारा पॉइंट्स है तुम्हारे बुक में, तो गो थ्रू करना थोड़े अच्छे से, और 4 पॉइंट बहुत अच्छे से कर लेना, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स द थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम द आर्किटेक्ट्स ऑफ नैम। तो नैम का यहाँ पे आर्किटेक्ट्स कौन कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम दिस चैप्टर। अगेन बहुत बार पूछा जाता है, इवन पंचशील इज इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय पंचशील? फर्स्ट देखो आर्किटेक्ट्स ऑफ नैम क्या क्या है। फर्स्ट वन इज प्रेसिडेंट टीटो ऑफ यूगोस्लाविया, देन सेकेंड वन इज प्रेसिडेंट नासिर ऑफ इजिप्ट, एंड द थर्ड वन इज प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया, एंड फोर्थ वन इज प्रेसिडेंट सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया। तो प्लेस भी पता होना चाहिए तुम्हें, प्लस नेम भी पता होना चाहिए प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स का। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेन द रोल ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। पीटी इज पंडित जवाहरलाल नेहरू विथ रेफरेंस टू नैम। सो रोल ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, और मोस्टली ये क्वेश्चन भी 4 मार्क्स में भी हमें देखने को मिला है कई बार। अगर तुम PYQs खोल के देखो तो तुम्हें रोल ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छे से यहाँ पे करना है, तो इसको पॉइंट वाइज पढ़ना। 4-5 पॉइंट्स तुम कर लेते हो तो हो जाएगा, बिकॉज 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हम लोग 4 पॉइंट्स कर लेंगे। एंड द लास्ट वन, व्हाट डू यू मीन बाय पंचशील। सो पंचशील क्या है और इसका 5 प्रिंसिपल्स क्या है, ये तुम्हें बहुत अच्छे से करना है। व्हाट इज पंचशील? दी नेहरूज 5 प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस वॉज नोन एज पंचशील। एंड व्हाट आर द 5 प्रिंसिपल्स? फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। सेकेंड क्या है? म्यूचुअल नॉन अग्रेशन। थर्ड इज म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स। फोर्थ वन इज इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, एंड फिफ्थ वन इज पीसफुल को एग्जिस्टेंस। दीज आर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील। इतना तुम कर लेते हो तो तुम्हारा क्वेश्चन एंड आंसर्स कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना तुम लोग कर लेना। थोड़ा बहुत पिक्चर भी एक बार गो थ्रू कर लेना तुम्हारे बुक से, अगर कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर लगे तो वो भी तुम देख सकते हो। एमसीक्यूज में देखो, यहाँ पे 3 एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम दिस चैप्टर, बिकॉज ये चैप्टर ज्यादा लेंदी है नहीं, छोटा सा ही चैप्टर है। फर्स्ट वन, प्रेसिडेंट सुकार्नो who was one of the chief architects of NAM belong to which of these countries। तो ये अगर तुम्हें आर्किटेक्ट्स ऑफ NAM तुमने पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा। तो आर्किटेक्ट्स में यहाँ पर जो है हमने प्रेसिडेंट सुकार्नो का डिस्कस किया था। प्रेसिडेंट सुकार्नो बिलोंग टू इंडोनेशिया। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1 of MCQs part. So it will be
Indonesia. Now the second MCQ, who among the following was the main protagonist behind the idea of NAM? So main कौन था यहाँ पर? Main person is Pandit Jawaharlal Nehru. So Nehru was the main person, main protagonist. Option number C is correct for question 2. And now moving ahead to the last one. So last question क्या है? Panchsheel principles were enunciated by India in association with which of these countries? So ये आंसर गाइज तुम लोग कमेंट में मेरे को बताओगे MCQs का. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर तुम लोग कमेंट करके बताओ. इफ यू हैव स्टडीड दिस चैप्टर डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर दिस. तो इसका आंसर मेरे को कमेंट करके बताना. बाकी हमने सारा क्वेश्चंस डिस्कस किया. आंसर के लिए तुम लोग थोड़ा सा बुक यहाँ पे रेफर करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा. बाकी मैंने तुम्हें बता दिया है इन जेस्ट. कौन सा करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वेदर इट इज इंडोनेशिया, बेलग्रेड और इट इज इजिप्ट और चाइना. तुम लोग कमेंट करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना. क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन राइट ऑप्शन. और बाकी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किया. नेक्स्ट चैप्टर तुम लोग कौन सा चाहते हो कि मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँ, ये चीज़ मेरे को कमेंट करके जरूर बताना. आई होप कि तुम्हारा यहाँ पे रिविजन हो गया होगा. और मैंने यहाँ पे अगर तुम इतना कर लेते हो ये सारा क्वेश्चन जो कि मैंने प्रोवाइड किया, तो तुम्हारा ऑलमोस्ट यहाँ पे 99% यहाँ पर ये चैप्टर का क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.